अभी हम रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 में हैं और IND 24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा के बीच हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरीके से विकास कार्य किए गए हैं और जनता के क्या मुद्दे हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी छूट गए हैं और उनको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जाएंगे जो भाजपा से यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं, पूर्व पार्षद हैं अरुण तिवारी मुन्नू जी, हम आपसे बात करेंगे। आप इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं और किस तरीके से वार्ड का विकास हुआ और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी छूट गए हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो छूट गए हैं जिनको अभी करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले वार्ड क्रमांक 5 में 2004 में मैं पार्षद बना। उस समय मैंने देखा कि वार्ड की स्थिति बहुत दयनीय है। वार्ड में न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर 1 या 2 ट्रांसफार्मर से पूरे शहर में ढेका में विद्युत सप्लाई हो रही थी। ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से और सरकार का सहयोग लेकर के सड़क बनाई। खड़ंजा गली अतरी जितनी भर थी, मैंने कम से कम नहीं तो 5 करोड़ का जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट सड़क बिजली के लिए किया। बिजली को सुधार किया, सड़क का निर्माण किया, उसके बाद मैंने पार्क का निर्माण किया और जो यहाँ की मूलभूत सुविधा मैंने प्रदान की है। बिल्कुल, ये थे पूर्व पार्षद इसी वार्ड क्रमांक 5 से, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 करोड़ से अधिक का कार्य कराया है। मैं आपको बता दूं कि अभी इस वार्ड से भाजपा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो निश्चित तौर पे उसको लेके भी घमासान मचा हुआ है। अभी एक बार हम कांग्रेस से महिला नेत्री हैं सत्या दुबे जी, हम आपसे बात करेंगे। अभी कांग्रेस के पार्षद का कहना है कि उन्होंने 5 करोड़ का विकास कार्य इस वार्ड में किया है। आप इस विकास कार्य को कैसे देखती हैं, आप क्या मानती हैं? मैं जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव हूं और महिला नारी उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ में मुझे शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अब आपसे ज़्यादा क्या कहूं भैया, आप देख रहे हैं कि 15 साल से तो प्रदेश में सरकार है, लगातार 15-20 सालों से है और प्रधानमंत्री जी भी हमारे, उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। और मैं ये नहीं कहती कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले भी लोग, सड़क थी, लाइट थी, बिजली, पानी, सब कुछ था। आप भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपसे कोई बातें छिपी नहीं हैं। आप यहाँ चारों ओर का कचरा देख रहे हैं, बाहर चले जाइए, बिल्कुल कूड़ा ही कूड़ा लगा है। हमारे प्रधानमंत्री जी झाड़ू उठाते हैं, ठीक है ना, दिखावटी में झाड़ू मत उठाइए। आप लोगों को संदेश दीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री पद का कार्य करिए और झाड़ू आप दूसरे से लगवाइए, है ना। मैं एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मुझे अभी कभी सेवा का अवसर नहीं मिला है। मैं एक समाज सेवक हूँ और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ मतलब लोगों को, भाई ये कचरा बताइए, कचरा हम लोग टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, पानी में मीटर लग रहा है, आपको पता है आजकल त्राही त्राही पानी की मची हुई है। लेकिन ये जो सरकार है, पानी तो गैया गौरुआ चिड़ै चुनमुन को पिलाया जाता है भैया, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप पूरे, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद निरीक्षण कर लीजिए, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हम के सामने खड़े हैं, ठीक है ना। पानी का बिल दुगना तिगना हो गया है, जो कि पानी फ्री में हमारे माननीय मंत्री जी, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन वो कहते हैं घर घर पानी पहुँचेगा, गंदा पानी, उसमें केचुहा, कीड़ा, सांप निकल रहे हैं, ठीक है ना। फिर रही बात पानी की, काहे की, लाइट की समस्या आप देख रहे हैं, लाइट आती है जाती है आती, जिसके यहाँ एसी लगा है भैया उसका बिल नहीं आता है, और जो गरीब जनता है उसको भारी भरकम बिल थमाया जाता है। कहाँ से दें हम लोग? हमारे घर में आप चल दीजिए, हमारे घर में एसी नहीं लगा है। अब हम आपके पास फिर से आएंगे, अब एक बार फिर हम जनता का रुख भी करेंगे, आपसे जानेंगे, चूँकि यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यहाँ मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत है? क्या ऐसा वार्ड के विकास में रह गया है जिसे करने की ज़रूरत है? अभी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक वार्ड परिक्रमा के नाम से बेड़ा उठाया है।
सही चीज़ों का आकलन करने के लिए, उसके लिए हम आभारी भी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही उम्मीद करता हूं कि भाई जो प्रत्याशी आएँ थोड़ा यंग हो, एनर्जेटिक हो, जो काम करने में सक्षम हो, ठीक है, तो वो काम कर सकें। बिजली के कनेक्शन तो दे दिए जाते हैं लेकिन खंभे नहीं हैं, बिना खंभे के घरों से ये तार जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार मैंने खुद भी कोशिश किया, शिकायत भी की, लेकिन कुछ निराकरण नहीं हो पाया। पानी वगैरह की भी सुविधा नहीं है, सड़क भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इवन जो स्ट्रीट, ये जेपी रोड जो है, ये तो बड़ी मेन रोड है और बस्ती है, उसमें जो नाली तो बनना चाहिए। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली की भी समस्या है। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप क्या देखते हैं, वार्ड में ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो अभी करने की नहीं हुई है, आप लोगों की लंबे समय से मांग चली आ रही है? अभी तो वार्ड नंबर 5 में हम भी रहते हैं, वार्ड नंबर 5 खैरी में, जैसे कि सियाराम द्विवेदी जो हैं, उनके ज़रिए मतलब हैं तो नहीं, पार्षद नहीं है, फिर भी उनके ज़रिए बहुत से काम हम लोग करवाए हुए हैं। मेहनत करके मेहनती पर रहते हैं। तो हो सकता है कि मतलब उनको भाजपा में कार्यालय में उनको टिकट दिया जाए। बिल्कुल, और भी चेहरे हैं, हम आपसे भी बात करेंगे, इस साइड आएंगे। पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, चर्चा का दौर जारी है। तो चूँकि आप भाजपा से हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये बताएं कि कितना विकास इस पूरे वार्ड में हुआ है? देखिए, विकास तो दिख रहा है ना। निश्चित तौर पर आज के 20 साल पहले के रीवा और आज के रीवा पूरी, चाहे शहर देख लिए चाहे वार्ड देख लिए, सभी में आपको अंतर आएगा। और निश्चित तौर पर आबादी बढ़ रही, नए नए मकान बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन विकास जिस तरह से होना चाहिए उससे कई गुना विकास हुआ है। इसके पहले अरुण तिवारी पार्षद जी थे, उनने काफ़ी मेहनत की और विकास किया। ये देखिए, आप पार्क बना हुआ है, रोडें बनी हुई हैं, नाली बनी हुई है, ऐसा कुछ मतलब कमी नहीं है। आप बताएं कितना विकास हुआ है इस वार्ड में और क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो और लोगों को चाहिए? जैसे कि अभी उस तरफ से आवाज़ आई कि अभी लाइट नहीं है, पानी नहीं है और बिजली भी नहीं मिल पा रही है, तो क्या कहेंगे? हम आपसे बता दें कि अभी 7.5 साल का जो अभी करंट का कार्यकाल था, यानी सुधा सिंह जी के नेतृत्व में, भैया के मार्गदर्शन पे 5 करोड़ के, कोई वाहवाही नहीं, ऑथेंटिक 1 करोड़ 81 लाख के रोड के काम भवानी नगर में हुए हैं। अभी 3 महीने पहले आदरणीय मंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, पूर्व मंत्री जी ने। 1 करोड़ की नाली के सिस्टम यहाँ पे डोर टू डोर, हर मोहल्ले में, हर गली पे नाली के भी 1 करोड़ के टेंडर हुए थे, जिसका भाई माननीय मंत्री जी ने भूमि पूजन भी किया था। और ना, जैसे माननीय बड़ी बहन दीदी ने बोला कि बिजली की समस्या है, तो आप पूरे वार्ड में हर खंभे में आपको 1 या 2 LED लाइट लगी होंगी, जो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व पे है। और वार्ड में मूलभूत सुविधा पानी के लिए अमृत योजना से हर घर पे नल के कनेक्शन है। थोड़े बहुत हो सकते हैं कि जहां ऊपर है वहां पानी आ रहा है, नीचे नहीं है, तो वो अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, पर डोर टू डोर पानी आ रहा है। बिजली के हर खंभों में आपको बिजली मिलेगी, LED की लाइट मिलेंगी, रोड है, नालियां हैं। मैं खुद इस द्विवेदी परिवार ढेकहा से आता हूं, मेरे यहाँ लगभग 150 वर्ष से नालियों की समस्याएं थी, जिसको अभी 1 करोड़ का माननीय मंत्री जी ने भूमि पूजन किया था। और इस पूरे वार्ड पे हर रोड पे नालियाँ हैं, और वो भी कवर्ड नालियाँ हैं। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और विपक्ष अगर कहेगा नहीं तो फिर वो विपक्ष काहे करेगा? लोगों का काम है कहना। 1 करोड़ का काम हुआ है, रोड भी हुए, नाली भी, बिजली भी, सब कुछ मिल रहा है। आप बताएं कि वार्ड में सब कुछ मिल रहा है, उधर से भी कहा जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं? अभी देखिए, चुनाव आ गया है, चुनावी दौर है, घोषणाओं का बम्बार फूटेगा निश्चित रूप से है। और घोषणाओं का बम्बार फूटेगा। आचार संहिता से पहले ही इन लोगों ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, इसका अगर आप सर्वे लेना चाहते हैं तो इसका उदाहरण जो भी होगा वो जनता जनार्दन के ऊपर सौंप दीजिए, वो बताएगी। रही बात विकास की, तो विकास की परिभाषा को इन लोगों ने बदला है। विकास, सामाजिक, भौगोलिक, इन सब परिभाषाओं को इन्होंने बदल दिया है। विगत 18 साल से, ये 1.5 साल की हमारी सरकार छोड़ दीजिए कांग्रेस की,
और 18 साल में इन्होंने जो रीवा में एक विकास की गंगा बहाई है, वो किस तरह की गंगा बहाई है किसी से छुपी नहीं है। देखिए, अब सवाल उठ गए हैं कि सड़क जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहीं न कहीं उस पर भी सवाल उठ गए हैं। यहाँ आपने इशारों पे आरोप लगाया है कि मोहल्लों को चुन के विकास किया गया है, तो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। ये हमारा मोहल्ला छोटी पुल से लेकर उधर जेपी मोड़ खैरी तक जाता है। इधर से जाएं तो बीड़ा बनकुइया रोड पे जाता है, बीड़ा प्लस बीड़ा दोनों करहिया वाले नाले पे जाता है। इधर पदमधर कॉलोनी बिहार नदी का पूरा किनारा है। तो अपन उसमें ऐसा कोई एरिया नहीं है, चाहे वो चाणक्यपुरी एरिया हो। चाणक्यपुरी में हमने 40 लाख रुपए की एक मुफ्त सड़क बनाई, तो चाणक्यपुरी में बनाई। उसके बाद हमारे सियाराम जी की एक मोहल्ला खैरी, उसमें मैंने रोड बनाई, वहाँ पाइपलाइन डाली, साक्षात उड़ान। उसके बाद मैंने इधर पदमधर कॉलोनी में जितनी भर रोडें पूर्व समय डामरीकरण थी उसको कंक्रीट किया। जितनी फिर उसके नीचे चले जाएं हमीदिया कॉलोनी, एक मुफ्त में मैंने उसको 30 लाख रुपए में टेंडर करके मुस्लिम बस्ती के चारों तरफ की रोड मैंने बनाई। वार्ड का विकास हुआ है। आदरणीय मंत्री जी ने भरपूर जितना भी बजट आया है उन्होंने दिया है, उसका काम भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वार्ड में नागरिक रहते हैं उनकी जो है लोकल समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ के वही लोग जानते हैं। उनके प्रतिनिधित्व आ गए हैं। संजू भाई साहब, बड़े यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई विकास कार्य भी नहीं हुए हैं। खासतौर से जिस पार्क में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ भी साफ सफाई का अभाव कहीं न कहीं दिख रहा है। कचड़े की भी बड़ी बात आप लोगों ने कही कि कचड़े की गाड़ी नहीं पहुँचती है, नालियाँ भी नहीं हैं, और आपने भी आरोप लगाए। तो इन आरोपों को किस तरीके से आप देखते हैं, और अभी तक क्या विकास? जायज़ है, आरोप लगाना जायज़ है, पर हमारे पिता तुल्य हैं ये, इनको समझना चाहिए कि मतलब अगर मेरे संघर्ष में कमी रही हो, 100 साल से निश्चित तौर पर आप रह रहे हैं, पर इतना बड़ा वार्ड होने के कारण दिक्कतें आती हैं। बजट नगर निगम में जितना बजट आता है उतना वहाँ लगता है। जो टेंडर लगे थे वो भी आज का निर्माण कार्य में चल रहे हैं, कुछ काम रुक गए आचार संहिता के कारण। पर जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें हमने बनाई हैं, जहाँ नालियाँ नहीं थी वहाँ नालियाँ बनाई, जहाँ घनी बस्तियाँ हैं आज वहाँ नाली की समस्या थी, आज भी आपके पीछे नालियाँ अभी बनी हैं, है ना। सड़कें हैं, WBM सड़क का भी टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर का नंबर आया तो आचार संहिता लग गई। सत्या द्विवेदी की तरफ जाएंगे। देखिए, पार्टी अगर आपको इस वार्ड के लिए उम्मीदवार बनाती है और आप लोगों के बीच में या कि आपका पार्षद होता है, तो क्या आपने सोच के रखा है कि इनके अलावा और ऐसा क्या अलग से आप विकास कार्य करेंगे जो आपको लगता है कि इसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है? जहाँ भी हो सकेगा भैया, जहाँ भी जगह होगी तो मैं पार्क बनवाऊंगी, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं। सब मिलकर काम करेंगे और IND 24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा का बस समय समाप्त हो रहा है।